Good morning, Namaskar. Myself Vishwajit Singh, and once again, economics, one of the important lessons of economics, that is the money and credit. आज दिल बड़ा थोड़ा सा खुश था. क्यों था? सैलरी मिली तो मेरे को कुछ मिला. आज क्या मिला? ये पैसे. I got this money. बहुत सारे, ज़्यादा नहीं है, आज इतनी है लेकिन है. इच्छा करा कि आज अपन इस मनी के बारे में जाने. मनी बेसिकली है क्या चीज़? कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, what is the role of this? These are the things which we are going to cover from this lesson. And the name of the lesson is the money and credit. पैसा और उसकी साख, क्रेडिट की अपन बात कर रहे हैं. What are the things which you are going to? मनी है क्या चीज़? कैसे ओरिजिन होता है? What is the double coincident of what? We are going to talk what is the development of the modern. आज जो आपने पैसा देखा था, टोकन करेंसी अभी जो दिखाया 500 का नोट, ठीक है, ये सब कैसे, हाउ इट वाज डेवलप्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हाट इज द वर्क, करता क्या है वर्क. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कौन इशू करता है, हु यूज्ड टू इशू, सेंट्रल बैंक, आरबीआई. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कमर्शियल बैंक्स. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोन एंड एक्टिविटीज. हम लोन और एक्टिविटीज की बात करें. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोन की जब बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. 3 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. 3 मार्क्स क्वेश्चन 100% है. इफ इट हैज नॉट बीन आस्क्ड अर्लियर, पॉसिबिलिटी रखता है. क्लियर? एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. मनी है क्या चीज? पैसे की शुरुआत. पैसे की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी. अर्लियर देयर वाज अ सिस्टम. नाउ दैट सिस्टम, किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन करना होता है. आई थिंक बहुत सारे आप में से लोग गांव से बिलोंग करते हैं. एंड आई रिमेंबर वन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ माय विलेज कि माय ग्रैंडफादर वाज देयर, माय दादा वाज देयर, एंड ही सेंड मी कि बोला कुल्फी आइसक्रीम वाला आया हुआ है, जाओ एंड गो एंड गेट दैट आइसक्रीम वाला. तो आई सॉ दैट ऑब्वियसली गाँव में पूरी फौज थी. हम जितने भी थे 10-15 बच्चे, वी जस्ट, माय दादी सब बिकम द रेल का इंजन एंड वी वर द रेलगाड़ी, वी वर द बोगीज ऑफ द ट्रेन. एंड फाइनली एक हाथ में वी वेंट टू द, दादी सब गई रसोई के अंदर, शी वेंट टू द किचन. हम सब ने एक छोटा सा कटोरा लिया एंड विद द इंजन, एंड दैट इंजन वेंट टू द, दैट मीन्स माय दादी वेंट टू द, हमारा जो स्टोर हाउस था जिसके अंदर गए, जब हम लोग हमारा फूड ग्रेन स्टोर करते थे, इवेंट है. फाइनली दादी ने सबसे एक कटोरा लिया, गेहूं भरा और उनको दे दिया. आई वॉज ऑल्सो देयर, मैंने भी उस रेल के डब्बे में मैं भी चलता रहा. फाइनली वो जो रेल थी पूरी चलती चलती कहाँ पहुंची? इट रीचेस टू द डेस्टिनेशन. द डेस्टिनेशन वॉज द वेंडर, द आइसक्रीम वेंडर हु वॉज सेलिंग द आइसक्रीम. हमने देखा कि दैट हमने उसको एक बाउल जो कटोरा था वो गेहूं का उनको दिया. एंड फाइनली इन अगेंस्ट ऑफ that person distribute us the or give us the ice cream. जो उस समय आइसक्रीम हुआ करती थी, दे दी ऑरेंज बार, दैट वाज, ठीक है. एंड आई रिमेंबर बहुत अच्छा टेस्ट था उसका. हाँ, सो ऑरेंज बार, फाइनली द ऑरेंज बार वाज गिवन टू अस एंड वी रिटर्न बैक. एंड दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट व्हेन आई सॉ कि दैट चीजों को ट्रांजैक्शन करने के लिए they were having a system, they have developed the system. Though I used to live in the city, my father was in army, हम लोग सिटी के अंदर आया करते थे, लेकिन वो बार्टर सिस्टम, दैट सिस्टम, ये जो था लेन देन का, हमने उसको गेहूं दिए एंड ही रिटर्न ऑफ दैट पर्सन, दैट आइसक्रीम वेंडर गिव अस द आइसक्रीम. ये जो सिस्टम था ना, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द बार्टर सिस्टम. इस बार्टर सिस्टम की खास बात क्या है? क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. लिमिटेशंस, हाँ कुछ खास बात है इसकी. लिमिटेशन है. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द लिमिटेशन. सो व्हाट आर द लिमिट्स? इट satisfy each other's needs. उसको गेहूं चाहिए था, उसने गेहूं रख लिया. हमें आइसक्रीम चाहिए थी, हमने आइसक्रीम. ऑब्वियस. सेकंड थिंग, many products which cannot be divided. ये तो ठीक था, आइसक्रीम और गेहूं का हो गया. क्या कंपैरिजन कर सकते हो? कैन यू कंपेयर द आइसक्रीम विद द व्हीट? या हमने कर लिया, थोड़ा सा एक बाउल दिया, लेकिन कई बार दिक्कत हो जाती है. सपोज मेरे को कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट परचेज करना है, आई वेंट टू द ज्वेलर,
तब क्या दूंगा मैं उसको, गेहूं दूंगा एक बाउल, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये एक लिमिटेशन है कि वो इट डजंट फुलफिल, वो फुलफिल नहीं कर पाता उस चीज की, उसकी वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर पाता। एंड ऑब्वियसली इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सोचो ना कितना मजेदार लगता है कि दैट वी हैव टू परचेज अ गोल्ड, एक गोल्ड का वो कान में बाली पहनते हैं वो लेने जाना है, और मैं जाऊँ बोले सर आई डोंट हैव द मनी, पैसा तो था ही नहीं उस समय, बोले मेरे पास जो चीज़ है मैं लेके चला जाता हूँ, ठीक है चलो साहब। उसने कहा ठीक है लिया, और फाइनली मैं ज्वेलरी के शॉप में जाता हूँ, मेरे साथ में एक भैंस है, क्या है भैंस, आई एम कैरिंग अ बफेलो, मैं बफेलो ले जाकर बोले ये लो मेरे पास जो है ये आप रखो, इसके बदले में गोल्ड दे दो, थोड़ा सा अजीब सा। सो दैट इज अ लिमिटेशन, प्रॉब्लम थी कि दैट वैल्यू ऑफ गोल्ड कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द बफेलो। और ऑब्वियसली कितना हुआ, एक बफेलो तो इतनी बड़ी सारी तो बहुत बड़ी होती है, और वो कानों वाली इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी बफेलो देके आने पड़ रही, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत सारी चीजें। सो दीज आर द लिमिटेशंस, और इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एक मीडियम निकाला, ठीक है, एंड दैट मीडियम वाज द मनी, अब इस मनी ने क्या करा, शुरुआत छोटी सी रही होगी ऑब्वियसली, ये दिस बार्टर सिस्टम वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द सिस्टम, बट इट वाज अनेबल, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। एक और वन मोर एग्जांपल आई वांट टू गिव यू, क्लियर। सो दैट विल इन व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डबल कोइंसिडेंट ऑफ द वांट, इसके बारे में बात करें। सपोज मैं एक समोसा वेंडर हूँ, और आप लोगों को क्या चाहिए, समोसा चाहिए। यू कम टू मी, बोला विश्वजीत हमें कुछ समोसे चाहिए, वी रिक्वायर्ड सम ऑफ द समोसा, मैंने कहा ठीक है ले जाओ। और आपने क्या करा, मेरे से समोसे लिए, और आपके पास में जो चीज़ थी ना, ऑब्वियसली कहा कि विश्वजीत टुडे वी आर हैविंग द पेंसिल, तो आप पेंसिल ले लो। मैंने ले लिया क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे इसलिए मैंने ले लिया, आई जस्ट टुक द पेंसिल, और इसके बदले में मैंने कहा एक पेंसिल ले लूँगा, आई विल जस्ट टुक द 3 to 4 मैं पेंसिल लूँगा। आपने कहा ठीक है 4 पेंसिल ले लो और एक समोसा दे दो, हो गया। दोनों के बीच में क्या थी, डिमांड फुलफिल हो रही थी। आप जो चीज़ मुझे सप्लाई करना चाह रहे थे और जो मैं आपकी डिमांड थी, आई वाज फुलफिलिंग दैट, दोनों चीज़ों में। नाउ दैट वाज द रीजन द ट्रांजैक्शन वाज कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ था। लेकिन अगर अगले दिन की बात करें, नेक्स्ट डे यू अगेन कम टू मी, बोला विश्वजीत अगेन समोसा, मैंने कहा कल मैंने पेंसिल ली थी, आज मुझे पेंसिल नहीं दी है, आपने कहा हमारे पास तो पेंसिल ही है, हमने कहा मेरे को आज नहीं चाहिए। क्या ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो? नो। क्यों? The things which you are giving to me is not fulfilling the demand. ये जो मेरी वांट है, it is not fulfilling. My want is something different. तो आपने पूछा, बोला सर विश्वजीत वही क्या लोगे आप, पेंसिल है हमारे पास में। मैंने कहा टुडे रिक्वायर्ड द आलू, क्या चाहिए, आलू चाहिए, रिक्वायर्ड पोटैटो ना फ्लोर, पोटैटो एंड फ्लोर। तो आपने कहा पोटैटो फ्लोर तो नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्या विल द ट्रांजेक्शन विल बी हैपन बिटवीन अस और मी एंड यू? नो। आपने कहा पेंसिल, मैंने कहा नो पेंसिल, आई रिक्वायर्ड फ्लोर एंड पोटैटो। दैट इज द रीजन द ट्रांजैक्शन विल बी नॉट पॉसिबल, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। अब ऐसे टाइम पे साथ में आपको लगा कि बोला यार समोसे खाए बगैर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपने कहा ठीक है एक काम करते हैं, हमारे पास में कुछ मेटल है, उस मेटल को हम दे देते हैं और उसके बदले में समोसा ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है मेटल है तो इट्स ओके। क्यों? मेटल मुझे चाहिए था, ऑब्वियसली दैट मेटल भी कुछ भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, जो भी। आपने कहा ठीक है हम आपको मेटल दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है गोल्ड है तो आई विल एक्सेप्ट, क्योंकि गोल्ड वाज इन द डिमांड में था, मैं कहीं भी उसको दे सकता। सो इन दिस वे एक मीडियम जनरेट होता है। नाउ दैट मीडियम इज नोन एज अ मनी, यहीं से पैसे की शुरुआत होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करेंसी, हम पैसों की बात करें, मनी की बात करें। सो दिस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने बीच में पैदा होता है जो दोनों की डिमांड और वांट्स को कंप्लीट करता है। क्लियर है? नाउ दैट इज मनी। इट फुलफिल द डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट। किसको क्लियर कर देता है? डबल कोइंसिडेंस, दोनों की मांग, the thing which you want to give and the thing which I want to have, मेरी वांट और आपकी सप्लाई दोनों को फुलफिल कर। That is the reason the money was introduced. अब we will talk about the early forms of the money. अब ये आ गया पैसा, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है? What are the advantages of this? First, medium of exchange.
Everyone was accepting it. सबको accept कर रहे थे. It gave us the economic freedom. I am not dependent on you कि भाई समोसा होगा तो ही पेंसिल होगा तो ही ट्रांजेक्शन होगा ना. पैसा है, anything I can purchase. मुझे ज़रूरत ही नहीं. I don't have to look कि यार आपको फ्लोर चाहिए, मैं जाके फ्लोर लेके आऊँ, फिर आपको दूँ और आप मुझे समोसा दो. वो पॉसिबल नहीं है भाई. ज़रूरत ही नहीं है. I am any time. ये गया, पैसा दिया, I gave the money and I got the return. And obviously purchasing goods and service and easy to store. भैंस को रखने में दिक्कत होती है. जिसने ज्वेलरी की शॉप खोल रखी है वो भैंस कहाँ बांधेगा यार अपनी शॉप के अंदर? नहीं ना. He has to. So यहाँ पर ये easy to store वाली प्रॉब्लम. Another thing, you cannot compare the buffalo with the gold ring which I was supposed to have when I went to the jewelry. Value को कैसे आप आइडेंटिफाई करो? मनी ने कहा this money solve this problem. Money solve this problem. हमने कहा कि 1 रुपए के लिए हम एक आइसक्रीम देंगे, 2 रुपए में हम दूसरी चीज देंगे, 5 रुपीस के अंदर we are going to give you the softie, और 15 रुपीस के अंदर हम आपको there are the many things which you can purchase. तो वैल्यू को डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा है. हेल्प अस इन द मेजर ऑफ द वैल्यू. दिस इज द एडवांटेज ऑफ द मनी. मनी की कुछ एडवांटेज होती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मनी, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द करेंसी. स्टार्टिंग में ऑब्वियसली द सिविलाइजेशन दे डेवलप नियर टू द रिवर्स. रिवर के पास में दैट वाज द अर्ली फॉर्म ऑफ द करेंसी व्हिच वाज यूज्ड. दैट वाज द कॉन्चेज एंड द सेल्स. साथ में क्या करते थे? दे वर यूजिंग द लिविंग लाइफ स्टॉक्स. ऑब्वियसली एक समय की बात है जब हमारे इंडिया के अंदर इन द इंडिया वी वर यूजिंग द काउज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. महाभारत रामायण अगर आपने ये जो लिटरेरी बुक्स हैं अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर क्या होता था? बेटी की शादी हो रही है, बेटा जो हस्बैंड जो फादर है उसको डावरी के तौर पे क्या दे रहा है? बहुत सारी गौ दान कर रहा है. ठीक है. सपोज यू वांट टू परचेज अ लैंड, आपको कुछ लैंड परचेज करनी है तो ऑब्वियसली द करेंसी दिस वाज द करेंसी बिकॉज लाइफ स्टॉक्स वर देयर. ये जीवन जीने का आधार थे. क्लियर? दैट वाज द रीजन दे वर यूज्ड एज अ इंटरमीडिएट थिंग्स एज अ करेंसी. उसके बाद में लेटर ऑन द सील्स वर डेवलप्ड. ठीक है. ये मेसोपोटामिया वाली है. दिस इज द सील. स्टोन की बनी हुई लंबे सारे. सो दीस वर द अर्ली फॉर्म ऑफ स्टोन्स की. ठीक है. और फिर आता है थोड़ा सा और चेंज आता है. वी डिस्कवर द मेटल्स. हमने क्या डिस्कवर करे? मेटल्स. एंड ऑब्वियसली ये करेंसी तो सबने देखी होगी. ऑब्वियसली यू पीपल हैव नॉट सीन द 1 2 3 5 पैसे शायद आप लोगों ने देखे. आई हैव सीन ऑल दिस. मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज स्मॉल आई रिमेंबर 1 पैसा भी चलता था, 2 पैसा भी चलता, 3. आप लोगों ने जो देखेंगे मे बी ओल्ड पुराने 25 पैसे देखे होंगे, साथ में 20 25 और ये पैसे देंगे 10 पैसे और ये सब नहीं देखे. This is the currency which you people are आपके टाइम पे अभी चल रही है. ये तो अभी रिसेंटली गायब हुआ मार्केट से. क्लियर? इसके बाद में अगेन डेवलप और यहीं से चालू होती क्या है? मेटल के बाद में भी मूव लगने लगा यार ये तो बहुत भारी भरकम चीज़ रहती है. मेटल को कैसे हम लोग कैरी करेंगे? सपोज आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको ये पेन परचेज करना है. आप गए सर ये 10 रुपीज़ दिए एंड 10 रुपीज़ के मेटल के कॉइन दिया हो गया. ठीक है. आपने ट्रांजेक्शन कर लिया. लेकिन अब थोड़ा सा और करते हैं. आपने कहा नहीं अब की बार मेरे को आई हैव टू परचेज आप पूरी एक कार खरीदनी है. तो क्या करोगे? ये 10-10 रुपए के सिक्के लेके जाओगे. यू विल गो विद अ मेटल करेंसी. 10 रुपीज़ के सिक्के लेके जाओगे. आप कितने लेके जाओगे? कार भर के. चलो आप ले गए, बक्सा भर के लेके जा रहे हैं खट खट खट. किसी तरह भैंस के ले. ठीक है. अब आपने कहा नहीं मेरे को पूरे फार्म खरीदना. आई हैव टू परचेज द फार्म. बहुत बड़ा फार्म खरीदना. फार्म को भी छोड़ा. आई हैव टू परचेज द जयपुर सिटी. मुझे पूरा जयपुर खरीदना. तब क्या करोगे? ऐसे सिक्के लेके जाओगे. यू विल कैरी द मेटल. लेके भी जाओगे तो कौन? रास्ते में तो मैं बैठा हूँ. एंड आई एम कौन? मैं कौन? आई एम द थीफ. मैं चोर. चोरी कर लूँगा, धरा धमका के ले लूँगा. क्या करोगे? सो इट इज अनसेफ ऑल्सो एंड इट इज हैंडलिंग जो है दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक टू यू. और तब जाके हमने कहा कि वी विल गो फॉर द अनदर वे ऑफ करेंसी. और तब इंट्रोड्यूस होती है हमारे सामने टोकन करेंसी. एंड टोकन करेंसी दैट इज द पेपर करेंसी. क्या की? पेपर करेंसी. क्लियर? एंड आफ्टर दैट आज की तारीख में तो और भी ज़्यादा एडवांस हो गया. ये वाले नाउ लुक एट दिस. ये कौन है? क्रेडिट कार्ड. दिस इज द प्लास्टिक करेंसी. दिस इज द
प्लास्टिक करेंसी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार ये भी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। एंड अब जो सबसे लेटेस्ट आ रही है वो कौन सी आ रही है? वो जो मोबाइल पे होती है, हेलो हेलो ट्रांजैक्शन करते हैं ना, दैट इज इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, दैट इज द ई करेंसी, दैट इज द ई करेंसी। So that is the development of the modern form of the currency. Modern form of the currency is का development. A money is used as a medium of exchange. Money हमारे यूज में आने लगा, ठीक है? क्यों? It is authorized by the government. Government ने इसको authorize कर रहा है. It controlled by the central bank of, ठीक है? Central Bank of India के अंदर आता अपना RBI आता था, कौन आता? Reserve Bank of India. ठीक है, इट इशू द करेंसी, ये इशू करता है। अनदर थिंग, इट्स लीगल, इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। पूरे इंडिया के अंदर ये जो नोट होते हैं, ये जो करेंसी है, दैट इज अ लीगल। नोबडी कैन डिनाई कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं तो वो वाली करेंसी यूज करूंगा जो मैंने बनाई ना, यही करेंसी। इट्स अ लीगल, इट्स अ लीगल करेंसी, मनी इज देयर एंड हेल्प अस इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। किसी चीज की कीमत को तय करवाता है कौन? When we talk about the monetary system of India, let's talk about this. Finally, the Paper Currency Act was passed in the 1861, and by which 1861 it was passed, and by this a legal currency, a paper legal currency was established in the India में established की गई थी, और इसको चेक कौन करता था? It was issued by the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India currency note और coins के रूप में इसको legal है। ये जो currency use करी गई थी, the money which was used, it was issued. और the system of government, governing note is issued by a minimum reserve system in which we have to, the RBI has to keep the 200 crores of the rupees, out of which 150s should be in the form of gold coins or the gold bullions. बाकी जो बचा in the form of the foreign currency, it may be in the form of foreign currency. So that is the thing. Now we will have the बैंक में आप जाते हो, क्या करते हो? What you used to do? You used to deposit the money in the bank. What is the function of the bank? बैंक का काम क्या है? Basically, पैसा रखना। इसके बदले में करता क्या है? It take the money. लेकिन मनी लेने के बाद में वो क्या करेगा? यार ऐसे तो मैं भी ले लूँगा, लेकिन उससे मेरे को फायदा क्या? जानते हो? पहले जो हुआ करता था, if the people has to go, मेरे को पैसा है, I have money and I have to go out of there, so I will give this money to you. In against of it, because you are the custodian of my money, I have to pay the interest. मैं आपको पैसे दे के जाता, सर मेरे इस पैसे की देखभाल करना, इसके बदले में एक काम करो, मैं आपको महीने के 100 रुपए 50 रुपए जो भी मेरे को देना पड़ेगा मैं दूँ। लेकिन अब क्या होता है? You go to the bank, बैंक के पास में जाते हो, बोले सर this is the money I am having, extra money है, keep it to you, और उसके बदले में ओहो सर I will give you a certain amount in the form of interest. So this is the work of the bank. बैंक करता क्या है? आपको rate of interest देता है. It give you the interest. और किसके against में देता है? The deposit which you have, deposit in the bank. दो तरफा फायदा ही फायदा हो गया, पैसा भी आपका सेफ हो गया, क्या हो गया? इंटरेस्ट भी आपको। This is the work of the bank. अब बैंक इसके अगेंस्ट में आपको पैसा भी लौटाता है। कैसे? आपने जितना बैंक में पैसा जमा करा, you can anytime ask from the bank, बोले सर मैंने कल 100 रुपए डिपॉजिट कराए थे, I want my money. Now that will be the money which is provided by the bank, that is called the demand deposit. That's called the demand. Basically, it's the money which you have deposited and it can be withdrawn on your demand. आपकी डिमांड के ऊपर you can ask from the bank. बैंक से ask करते हो, बोले सर this is the money जो मैंने कल जमा कराया था, उसके बदले में I require this money. याद रखना, जमा कराया तभी मिलेगा। पता चला आप बोलोगे सर जमा तो कराया नहीं मैंने, तो फिर मिलेगा भी नहीं। It's against the demand which is deposit by. Clear? अब इसका एडवांटेज क्या है बैंक में? ये सब चीजें, बैंक को फायदा क्या है? कुछ नहीं होता। हमारे लिए फायदेमंद क्या है? इट्स अ सेफर प्लेस, हमारा पैसा सेफ है। सेकंड थिंग, वी आर गेटिंग द इंटरेस्ट। हमारा क्या मिलता है?
इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, 100 रुपये दिए तो हमारे को 1 रुपया 2 रुपये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट वी आर गेटिंग। द अनदर थिंग इट कैन बी विथड्रॉन, हम कभी भी चाहे हमारे इस पैसे को निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इसका पेमेंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक, विद द हेल्प ऑफ द चेक। अब नाउ यू विल आस्क सर व्हाट इज चेक, चेक क्या है? करेंसी तो समझ में आ गई, सिक्के समझ में आ गए, व्हाट वाज दिस अ चेक? चेक क्या है बेसिकली? ये है चेक। नाउ दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द चेक, क्लियर? नाउ व्हाट इज अ चेक? इट्स अ इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा कागज है जिसके ऊपर मैंने लिख दिया कि सर माय सेल्फ विश्वजीत सिंह एंड आई साइन। मैंने किसी आदमी को दे दिया कि बोला सर आई एम अनेबल टू गो देयर, मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पाँव में लगी है, ठीक है, आई एम अनेबल टू, आई एम जस्ट साइनिंग इट एंड आई एम ऑथराइजिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ दिस पेपर। इस पेपर के बिहाफ में आपको ऑथराइज कर रहा हूँ कि जस्ट गो एंड गिव दिस पेपर टू द बैंक एंड दे विल गिव यू द मनी। एंड ऑब्वियसली जब आप इसको लेके जाएंगे यू विल गो टू द बैंक, बैंक में जाते हो आप इस चेक को शो करोगे कि सर दिस इज द अमाउंट, कितना लिखो अमाउंट बताओ इसमें, चलो 1000 रुपीज लिख देते हैं आपको, ठीक है। पे टू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे टू, आपका नाम क्या है? कुछ भी है, एक्स, योर नेम इज एक्स, मैंने कहा एक्स ये आदमी है एंड मैंने लिख दिया इसमें कितना 1000 THOUSANE रुपीज ओनली, और यहाँ आई हैव रिटन द 1000 रुपीज, 1 2 3 खट, क्लियर। और अकाउंट नंबर जो भी मेरा अकाउंट, मैं लिखूंगा नहीं, बदमाशी करके तो आप लोग। सो मैंने लिखा एंड जस्ट आई साइन हियर, मैंने अपना साइन कर दिया जो भी मेरा सिग्नेचर, एंड आई गिव इट टू यू। व्हाट यू हैव टू डू इज पेपर को लेके जाएंगे, डिपॉजिट इन द बैंक, एंड अगेंस्ट ऑफ इट द बैंक विल गिव यू द मनी, कैश दे देगा आपको, क्लियर। दैट इज अ चेक, दैट इज अ चेक। अब इसके एडवांटेज क्या है? सेफेस्ट मोड एंड इजी टू कैरी। जयपुर खरीदने जा रहे थे ना, भैंस लेके जाओगे तो सब चोर लेंगे, मेटल लेके जाओगे तो आपने कहा पेपर की करेंसी, कितना लेके जाओगे? इतना बॉक्स भर के, बीच में कौन बैठा है? चोर बैठे हैं ना। तो अब क्या है उसका और सेफेस्ट मोड क्या निकाला हमने? एक छोटा सा कागज लिया, उसके ऊपर हमने लिखा विच इज गिवन बाय द बैंक, बैंक ने हमें दिया, और उस पर हमने अमाउंट लिखी, साइन करे और जिसको हमको देना है उसको दे दिया कि बोला गो टू द बैंक, बैंक में जाओ और आप इसको डिपॉजिट करा दो। अब मैं इसको जेब में डाल के लेके जा रहा हूँ, नोबडी नोज हाउ मच रुपीज आई हैव रिटन देयर, कितना है किसी को क्या पता चलेगा? चोर दिखा रही है इसके पास में तो कुछ ही नहीं, तो खाली ऐसे ही जा रहा है, और मैं जाऊंगा बैंक में दे दूंगा, अगेंस्ट ऑफ इट पैसा मिला, पेमेंट हुआ, खेल खत्म, जिसको भी था, क्लियर। सो ये हमने उस नेक्स्ट फर्दर हमने निकाला उस करेंसी से, ये जो ट्रांजैक्शन से बचने के लिए, दैट इज अ चेक। लेकिन चेक के साथ में भी एक प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम है कि दैट इट कैन बी बाउंस, इट कैन बी बाउंस। नाउ व्हाट यू विल से, बाउंस क्या हो गया? अरे कुछ नहीं है बेटा, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं। अरे याद रखना, चेक जब ही आपका क्लियर होगा जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे। दिस चेक विल बी ओनली क्लियर व्हेन यू आर हैविंग द मनी इन योर account. If you don't have money in your account, obviously this check will be cancelled. It will be bounced. क्या हो जाएगा? ये बाउंस हो जाएगा। It will be bounced. It will be bounced हो जाएगा। Bounce का मतलब transaction will be, the money will be not given because your account is not having the money. Money ऐसे में बचने के लिए क्या होता है? If you go to the college, कॉलेज में जाते हो तो they don't ask for the check, बोलते हैं सर आपको फीस जमा करेंगे not in the form of the check, चेक नहीं लेते, वो क्या कहते हैं? सर डीडी लेके आओ, क्या लेके आओ? डीडी, you have to pay in the form of the demand draft, क्लियर है। चेक के साथ में प्रॉब्लम है कि बाउंस हो जाता है, लोग फेक दे देते हैं, गलत दे देते हैं, लेकिन डीडी के अंदर क्या है? बिल्कुल सही होता है, इट कैन नॉट बी बाउंस, ठीक क्या होता है? बाउंस नहीं होता, इट कैन नॉट बी काउंटरमैन, इट कैन नॉट बी काउंटरमैन, बाउंस नहीं, क्लियर है। डिमांड ड्राफ्ट, इसका मतलब आप पहले पैसा बैंक में जमा कराते हो, उसके अगेंस्ट में बैंक एक पेपर देता है, उस पे लिखता है कि दिस इज द अमाउंट दिस पर्सन हैज डिपॉजिट टू मी, मेरे को डिपॉजिट, और इसके अगेंस्ट में मैं जहां भी जाऊंगा उस डीडी को दूंगा और वहां से उसका कैश हो जाएगा। इसका मतलब क्या? पहले कैश डिपॉजिट होगा फिर वो पेपर इशू है। और चेक में तो आपने खाली ऐसे कुछ भी साइन करके दे दिया, अकाउंट में नहीं है तो भी आपने करके दे दिया, बैंक ने क्या है तो दे दो, नहीं है तो कर दो बाउंस,
क्लियर। लेकिन डीडी कैन नॉट बी काउंटरमैन, ये कभी भी बाउंस नहीं होगा, ये तो पेमेंट आपको मिलेगा। दैट्स अ रीजन कॉलेज में जब आप जाओगे ना तो दे विल आस्क क्या मांगेंगे, इस डीडी को मांगेंगे, दे विल आस्क फॉर द डीडी डिमांड। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस बैंकिंग सिस्टम। अब हम इसकी बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा, फर्स्ट टाइम 1911 इट वाज एस्टैब्लिश्ड in the Kolkata and later on it was moved to the Bombay, Bombay में चला गया। What is the work of the central bank? बैंक करता क्या है? Issue the currency, currency करता है, ठीक है? Bankers of the government, ठीक है? Bankers of the bank, ठीक है? Custodian of the foreign exchange, control credit, development and promotional function. This is the central bank. और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बाय द एक्ट ऑफ 1934 in the year 1935 April 1st of the April 1935 Reserve Bank was established। हेडक्वार्टर इज इन बॉम्बे। कहाँ पर है? बॉम्बे के अंदर। अब ये वही काम कर रहा है जो अभी आपको बताया था सेंट्रल बैंक वाला, ठीक है? ये हमारा बैंक मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इट्स मेजर वर्क लैंडिंग इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज द डिपॉजिशन ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन द डिमांड्स और विथड्रॉन बाय द चेक्स, ड्राफ्ट एंड कमर्शियल बैंक्स को भी कंट्रोल यही करता है। सो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ